क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान का लाया अमल, ख़ास तौर पर जब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जिस तरह वज़ीर दफ़ा ने भी वाज़े किया है, डेफिनेटली पाकिस्तान पर कोई भी आँख, अगर इस तरह की उठी आँख को पाकिस्तान निमटना जानता है। और जो पहले इंडिया के साथ हुआ, अगर इंडिया की प्रॉक्सी और तालिबान रजीम, अफगान तालिबान रजीम से होनी है तो उसको भी जवाब मिलेगा। लेकिन अब डिप्लोमेटिकली जो बात कर रहे हैं नवीद साहब, क्या लाया अमल पाकिस्तान का होना चाहिए, इसके बाद क्या स्ट्रेटजी हो सकती है मुमकिन तौर पर? हाथ बांध के खड़े हो जाएं, हाथ बांध के खड़े हो जाएं डिप्लोमेटिकली, यूं कि जनाब मेहरबानी फरमाएं। इशू ये है कि ये तालिबान जिस का किस्म के भी लोग हैं, सारे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये सब जो दहशतगर्दी और ये पैसों के इव्ज दहशतगर्द मौजूद हैं अफगानिस्तान में, और हर मुल्क के लिए मौजूद हैं कि आप इनसे काम ले लें। तो तालिबान के साथ जब दोहा में बात हुई तो पहले ये इस्लामिक साइड को लेके आते थे बीच में, अब अफगानिस्तान में बच्चियों को नहीं पढ़ने देते और अपने बच्चे बच्चियां कतर में पढ़ा रहे हैं बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो दो अमली मौजूद है, कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, सिर्फ एक कारोबार बना लिया गया है और ये उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं कि पैसे कैसे बनने हैं। उसमें जाहिर है इंडिया का तो मफाद है कि पाकिस्तान को जो तंग कर सकता है उसको पैसे लगा दो। अब ये बाकी जगहों पे ना डिविडेंड लाइन का इशू बनाते हैं क्योंकि वो बाकी सारे बॉर्डर तो वही है सारे के सारे, वहाँ इशू नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने एंगेज इसलिए किया कि जब हमने स्ट्राइक शुरू की अफगानिस्तान के अंदर, तो ये तालिबान जो रजीम इस वक्त मौजूद है, अबूरी तालिबान हुकूमत, ये भागते हैं सऊदी अरब, कतर, यूएई, तुर्की, सब जगहों पे इन्होंने राब्ते किए। ज़ाहिर है फिर इस्लामी मालिक समझते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो हमने बात भी मान ली, हमने सीज फायर भी कर लिया और लोगों को ये भी बता दिया कि ये जो कहते हैं कि टीटीपी वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे काबू में नहीं है, तो वो भी समझ आ गई कि तकरीबन सीज फायर कामयाब हुआ इक्का दुक्का वाकयात के अलावा, तो ये बिल्कुल सारे एक हैं। अब बीएलए उसको भी इंडियन फाइनेंसिंग मौजूद है, जिसको हम फितनतुल हिंदुस्तान कहें, इधर फितनतुल खारिज कहें, जो भी हम नाम रख दें और 50 नाम कर दें, इशू ये है कि उनका फलना फूलना अफगानिस्तान में तालिबान रजीम का कारोबार है। ये कोई वो बात नहीं है। पाकिस्तान ने अगर अब रोकी भी है अफगान ट्रांजिट ट्रेड, तो यही बेस्ट हल है कि जी अब आप अगर हमसे ताउन नहीं करते, और ये सारी गपशप है कि जी वो गए और लिख के नहीं आए, बिल्कुल ठीक बात है कि जी वो लिख के नहीं दे रहे थे। उनकी अगर बात पायदार होती तो हमें लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो बातें बहुत दफा हो चुकी हुई हैं और वो हर दफा मुकरते हैं अपनी बात से, वो किसी एक जगह नहीं ठहरे। उन्होंने उन 40 लाख लोगों की जो अफगान माजरीन है, हमारी खिदमत को भी किसी काउंट किया ही नहीं। तो वो बेचारे जो यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में भी अफगान तालिबान रह रहे थे, वो भी मारे गए इस चक्कर में कि फंसेंगे। दायरा भाई, अगर आपकी हुकूमत इतनी अच्छी है तो फिर आप अपने मुल्क में जाए ना। पाकिस्तान कब तक इस मेजबानी को करेगा? हमारे ऊपर कई जगह से प्रेशर आ रहा था। हमें अपने लोगों के कारोबार को भी देखना है, यहाँ पे क्या मुश्किलात आ रही हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स, बाकायदा ये रिपोर्ट्स आई कि इन अफगान महाजरीन के कैंपों में ये लोग बना लेते हैं। जैसे बीएलए का नजर आया कि वो हमला करते हैं और जो बलूचिस्तान के आम देहात हैं उनके अंदर घुस जाते हैं, कपड़े बदलते हैं और उनके साथ लोगों के साथ चल पड़ते हैं। यही काम ये कर रहे थे इन अफगान महाजरीन के कैंपों में। तो पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा था पूरी दुनिया को कि जनाब ये यूएनएचसीआर हमारे ऊपर अब मेहरबानी ना करे, या अब आप ले जाएं। या एक थीर आए कि जैसे ईरान ने, हमने नहीं किया, हम इस्लामी भाईचारे में खोए रहे, उन्होंने बॉर्डरिंग एरिया में ही इनको बंद करके रखा था, तो बिल्कुल उस तरह किया जाए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दी जाए। तो अब ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कुछ 4-5 दिन इस वक्त तुर्की में हुआ, हम बार बार बताते रहे, मेजबानों को भी पता चल गया कि क्या हरकतें हो रही है। अब ये जो अगर अमेरिका की बात है भी सही, तो जाहिर है एक कारोबारी आदमी है अमेरिकी जो ज़ल्मे खलीलजाद, वो पिछले दिनों काबुल आए भी हुए थे, तो वो अपने कारोबार के लिए आए थे, तो वो भी बहुत सारे लोगों के एजेंट बन जाते हैं इस तरह के लोग ब्रोकरी में, कि बस आप लोग तंग करके रखें, आपको ये पैसा मिलेगा, हम आपका यहाँ से कारोबार मिनरल्स का ले जाएंगे। अब चाइना के साथ तालिबान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जो मर्जी आप जो है ना उनकी मूवमेंट रखेंगे जी, उनको कोई वहां पे सिंकियांग में तंग कर लेगा, नहीं करने देते। वो उन्होंने बिल्कुल तसल्ली की भी है और तालिबान उनके साथ सेट है, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके हर दफा हम जो डिप्लोमेटिकली और इस्लामिक भाईचारे में आए ना, तो मार हमें उसकी पड़ी है। अब हमने भी फैसला कर लिया है और हमारी भी स्टेट और गवर्नमेंट दोनों अब एक उस नुक्ते पे मौजूद हैं कि ये जहां से दहशतगर्दी निकलेगी हम वहां जाके मारेंगे। इस पॉलिसी को अब बयानात से हटके अमली सतह पे हमें देखना है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि यहाँ अमन हो। अब हमें दुनिया के अमन से ज्यादा अपने आम आदमी के माशी और जो उसका अमन है वो मामलात को देख। सही जी आया साहब, वो आपका सवाल ये था कि ये चाहते क्या हैं, तो मुझे वो मौला जट फिल्म याद आ गई। तो उसमें जब मौला जट पूछता है उससे नूरी नाथ से कि तू की चाहना है, तो कहता कत्ल होना चाहना सोने।
तो मेरे ख्याल इनका भी इरादा यही है अफगान तालिबान का। देखिए इनिशियली इन्होंने इस बात से सब भरपूर तैयारी नहीं, मैं अचानक ज़हन में आया मेरे, वो दुआ ने चूंकि सवाल पूछ लिया, मेरी कोई तैयारी नहीं होती, यकीन करें आप। ये जब इनिशियली मुज़ाकरात मैंने कहा आज भरपूर तैयारी से मुराद फार्म में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिक्र लिख के आए हैं, ये नहीं कर रहे होते। हाँ नहीं, मैं तो पता है वो लिखण का कायल ही नहीं। अच्छा, ये इनिशियली ना इनकार कर रहे थे इस बात से कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है और वहाँ से लोग जा रहे हैं। ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, ये दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के अंदर से हो रही है। फिर हमने उन दिनों जो इन्हें वीडियो एविडेंस वहाँ पेश कर दी है, फिर ये बैकफुट पे चले गए, फिर इन्हें समझ नहीं। अब एक टर्किश जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हवाले से एक और इत्तला बड़ी खौफनाक है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को अजीत डोवल की कॉल आती रही हैं, मतलब इनका राब्ता इंडिया के साथ भी हुआ रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। देखिए अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे कभी भी आइडियल तो नहीं रहे, लेकिन इतने बुरे भी कभी नहीं रहे जो इस दौर में हो गए, और स्पेशली उस रिजीम में जिसको हम बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे मशकूक हुआ हमारे हवाले से। अमेरिका ने कहा शायद पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था। हमने पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट भीख मांगी इनके लिए कि यार इनके फंड्स जारी कर दो, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उसका सिला हमें ये दे रहे हैं। मैं एक अखबार में बहुत अरसा मैंने जो काम किया वो वहाँ पे वो एक पेशानी के ऊपर वो छपता होता था, अफगान बाकी कोहसार बाकी। तो अब मुझे याद आ रहा है कि वो कोहसार के पत्थर ही हमारे सरों पे पड़ना शुरू हो गए हैं, वो जिनकी दुआएं मांगते थे हम कि वो बाकी रहें। मतलब ये हालत इतना ज़्यादा किसी भाईचारे की वजह से ख्वारी होना, मेरे ख्याल वो हमारे मुकद्दर में ही लिखी गई थी और किसी के मुकद्दर में हो नहीं सकती। पूरी दुनिया इन अफगानों से तंग आई भी है, सब कह रहे हैं कि यार इनको खुदा के लिए किसी तरीके से निकालो। ये पॉपुलैरिटी के लोएस्ट लेवल पे हैं वहाँ, ये अफगान तालिबान जो बुरी हुकूमत है वहाँ पे, ये वो इनको समझ नहीं आ रही अब। ज़ाहिर है और इंडिया को समझ आ रही है, इंडिया इनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बराह रास्त लड़ाई तो लड़ नहीं सकता पाकिस्तान के साथ, तो वो इसी तरह से इनडायरेक्ट पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए ये मोहरा बने हुए हैं। इनको ये बात समझ नहीं आ रही। ये किसी को समझाने की ज़रूरत है इनको कि भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, वो तुम्हें यूज करके वो तो बैठा रहेगा सुकून से, मारे तुम लोगों ने जाना। और जाहिर है उसमें कोलैटरल डैमेज होता है जब इस तरह की लड़ाई होती है, उसमें बेगुनाह मासूम शहरी भी मारे जाते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल सरासर नुकसान होगा। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि इनका सर्वाइवल हमेशा पाकिस्तान की वजह से रहा है। जब पाकिस्तान से दुश्मनी ये मोल लेंगे तो फिर सर्वाइवल इनका नहीं। मुझे इनकी अब रिजीम चेंज होती भी वहाँ बड़ी तेजी से नजर आ रही, मुझे पहले भी लग रहा था, क्योंकि पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इनकी कम हो रही है, तो जाहिर है को इनसे ज्यादा पॉपुलर फोर्स वहाँ पे वो लेगी। लेकिन मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा इस्लामी ममालिक को, क्योंकि ये जितना बड़ा मसला बन गया हुआ है अफगानिस्तान का, ये इस रिजीम के बस का रोग नहीं है अफगानिस्तान के मामला चलाना, क्योंकि ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलेगी। ये स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये मुसलसल ख़तरे में हैं, ये टीटीपी की वजह से, और जाहिर है ये सपोर्ट ये कर रहे हैं उनको। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई वो एक अम्मा कह रहा हूँ मुस्लिम उम्मा की फोर्स बनी थी, तो वो क्यों नहीं यहाँ पे तैनात कर दी जाती है? मुसलमान मुल्क मिलके फैसला कर लें कि वो करा के हालात ठीक करके वहाँ कोई अच्छे तरीके से इलेक्शंस करा के किसी इंसान के बच्चे को हुक्मरान बना दिया जाए, ताकि ये पूरी दुनिया में सुकून और अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है। सही जी फैसल साहब, पूरी दुनिया में सुकून और अमन के लिए क्या कोई ऐसा एक्शन होगा जो अभी मुज़ाकरात की नाकामी, जो हमारा बुनियादी सवाल आपके ख्याल में, क्योंकि ईरान भी पेशकश कर रहा है, तो किस तरह से पाकिस्तान इसको लेकर चलेगा, क्या लायामल होना चाहिए? देखिए ये लोग जिस डगर पे चल पड़े, आज जो बात पाकिस्तान कर रहा है कल ये बात पूरी दुनिया करेगी। तो ये पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान से अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो सब पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है। यहाँ से फिर वो दहशतगर्दी जो है वो की जो है वो एक परवरिशगाह बनेगी जगह, और फिर पूरी दुनिया में यहाँ से दहशतगर्दी जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी। होगा क्या? फिर वही वाली बात के मासूम लोग बनेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान की जो हुकूमत है मौजूदा, उसकी जो हिकमत अमली है, ये सिर्फ भारत की प्रॉक्सी है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना इनमें इतना दमखम है, ना इनमें इतनी सलाहियत है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत को खुश करने के लिए जो है ये सारा काम कर रहे हैं। और भारत क्या कर रहा है, भारत का जो पाकिस्तान ने हशर किया है, भारत में अब इतनी जो है ना वो ताब नहीं रही कि वो पाकिस्तान से दोबारा जो है वो लड़ सके। मोदी जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी जितनी भी ख्वाहिश हो, कम से कम भारत की फौज अब नहीं खड़ी हो सकती 5 साल तक। 5 साल तक तो भारत इसमें इतना दम नहीं है कि वो उठे और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दोबारा हमला करे। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि पाकिस्तान को अब तंग करना है, पाकिस्तान को परेशान करना है, तो ये इनके जरिए जो परेशान करो और या पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कराओ। मतलब एक कहते हुए भी दिल दुखता है, अफसोस